दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार गुप्ता। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को जिसका नाम है रेगुलर क्लासेस फॉर अकाउंट। अभी चल रही है मैनेजमेंट अकाउंटिंग और केजी पब्लिकेशन की बुक से क्वेश्चन नंबर चैप्टर चल रहा है रेशो एनालिसिस और क्वेश्चन नंबर है 23। पढ़ो शिवानी। सन लिमिटेड, हाँ। For the year ending 31 December 2000 है। चलो अगर देखो एंड बैलेंस शीट, as on that day. ठीक है। तो हमारे सामने इस समय ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस दिख रहा है। ट्रेडिंग इस पेज पे है जिसमें ओपनिंग स्टॉक वगैरह, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं इस समय। फिर बाकी क्वेश्चन इस पेज पे है जिसमें प्रॉफिट लॉस का कुछ पार्ट दे रखा है और बैलेंस शीट पार्ट दे रखा है, ठीक है। और इसमें बहुत सारी चीज़ निकालनी, करंट रेशो, क्विक रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट टू सेल रेशो, स्टॉक टर्नओवर रेशो, डाटा टर्नओवर रेशो, और लास्ट वाला थोड़ा अलग सा है, नेट प्रॉफिट टू कैपिटल, पेड अप कैपिटल, है ना। इसको भी निकालना है। रिकॉर्डिंग ऑन है ना? हाँ, ऐसा हो जाता है, हो गया टाइप का यार, इतना मेहनत कर रही, रिकॉर्डिंग ऑफ ना हो। तो मैंने कुछ फॉर्मूले पहले से लिख रखे हैं, पुराने वाले क्वेश्चन से काम चल रहे हैं। 23वां क्वेश्चन है, टाइम सेविंग होगी। नीला है तो नीला ही चल, ब्लैक रहा है, अच्छा चल रहा है फिलहाल। तो 23वां क्वेश्चन है करंट रेशो, है ना। करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। अगर एसेट साइड देखोगे तो करंट एसेट्स में आपको स्टॉक, डेटर और कैश, तीन चीज दे रखी है ना, ठीक है। तो करंट एसेट्स में स्टॉक है, डेटर है और कैश है। स्टॉक की वैल्यू थी 1,55,000 और डेटर की वैल्यू है 80,000, है ना। और फिर 2,20,000। तो ये कितना हो जाएगा? 3 लाख। तो ये हो गया 4,55,000 हो जाएगा, है। करंट लायबिलिटी कितनी है? करंट लायबिलिटी में दो चीजें, बैंक ओवरड्राफ्ट और क्रेडिटर, है। बैंक ओवरड्राफ्ट मेहरबान हो रहा भाई चलने में, तो ये प्लस क्रेडिटर। तो बैंक ओवरड्राफ्ट की वैल्यू थी 35,000 और 1.5 लाख, तो 185 हो जाएगा। तो इसको यहाँ पर तो अपनी प्लेसिंग कर दो, 4,55,000 और 1,00,000, हाँ मतलब 1,85,000। क्या आएगा हिसाब किताब? 459 2.459 रेशो 1। तो इन्होंने 5 कर लिया, लेकिन नहीं 6 कहाँ से, इन्होंने पूरा पूरा उसी हिसाब से ले लिया। लेकिन क्यों ले लिया? गलत सा हिसाब का ट्राई। जब 50 के आसपास होता तब तो कुछ बढ़ाने की कोशिश करो, अदरवाइज ये तो कमी है। ऐसा सोचोगे ना, 5 है, ये है 9, तो ये हो जाएगा 6 है, तो यहाँ हो जाएगा 5। इस तरह से हमने अप्रोक्सीमेट किया होगा, लेकिन वैल्यूज इतना नहीं आ पा रही हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, देखो हमारा तरीका सेम है, सही होना चाहिए, बाकी और देखी जाती है। तो 1,85,000 नीचे था, ऊपर था हमारे पास 4,55,000। टोटलिंग सही है, एक बार चेक कर लो। 3 लाख ये होगा, 4,55,000, हाँ जी ठीक है। फिर आते हैं लिक्विड रेशो, जो कि हमें यहाँ पर लिखा है क्विक रेशो के नाम से। एक ही बात है, क्विक रेशो या लिक्विड रेशो। तो यहाँ लिखते हैं क्विक एसेट्स QA अपॉन करंट लायबिलिटी। क्विक एसेट्स निकालने का तरीका होता है स्टॉक, सॉरी, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक प्रीपेड। अब प्रीपेड हमारे पास नहीं है, क्वेश्चन में है क्या? नहीं। तो करंट एसेट्स थी हमारी 4,55,000। स्टॉक की वैल्यू कितनी थी? 1,55 और ये 0, तो क्या बचेगा? 3 लाख। और यहाँ 3 लाख लिख के करंट लायबिलिटी 185 करना डिवाइड 1.62 भाई, बहुत है। चलो रेशो 1, जबकि 1.6 दे रखा है इसमें। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। नंबर 3 है यहाँ पे
ग्रॉस प्रॉफिट टू सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट टू सेल्स, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला वही है, ग्रॉस प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सेल, मतलब एक तरह से परसेंटेज निकालनी है कि सेल के ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज क्या बनेगी। तो ग्रॉस प्रॉफिट पूरे क्वेश्चन में कहीं दे रखा है क्या? है, 1.5 लाख का ग्रॉस प्रॉफिट है। सेल भी दे रखी होगी 7.5 लाख, है ना। तो 1.5 लाख, क्योंकि ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस में ढूंढे हो गए तो 1.5 लाख ग्रॉस प्रॉफिट दिख रहा होगा ट्रेडिंग वाले हिस्से में, परचेज के नीचे, और इंटू 100 अपॉन सेल 7.5 लाख, तो कितना हो जाएगा? परसेंटेज में आंसर आएगा, 20। तो ये भी क्लियर होगा, ठीक है। और नंबर 3 हो गया। 4 क्या है दे रखा है? स्टॉक टर्नओवर, स्टॉक टर्नओवर रेशो। स्टॉक टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, तो COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स नहीं सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है। अब देखो COGS हमें लिख के तो नहीं दे रखा, निकालना पड़ेगा। सेल भी है, ग्रॉस प्रॉफिट भी है, तो COGS नॉर्मली जो निकलता है सेल माइनस, हाँ, तो सेल थी हमारे पास 7.5 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट है 1.5 लाख, तो कितना आ गया? 6 लाख। एवरेज इन्वेंट्री निकालने के लिए ओपनिंग क्लोजिंग को डिवाइड बाय 2 कर दो, तो एवरेज स्टॉक, हाँ, एवरेज स्टॉक निकालने के लिए ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, ओपनिंग है 145, 1,55,000 है ना, डिवाइड बाय 2, तो ये 3 लाख बैठे, कितना बैठेगा? 3 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 3 लाख, डिवाइड बाय 2 1.5 लाख, है ना। काफी चीजें सही आसान सी लग रही है ना। यहाँ ज़्यादा दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, स्टॉक टर्नओवर रेशो STR, है ना। ये तो मेरे 5 जैसा लगता है, STR। तो ये था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का 6 लाख अपॉन 1.5 लाख, तो 4 टाइम्स आ रहा होगा आंसर। फिफ्थ पॉइंट, अब सही बना। 5th पॉइंट है, वो बेटा जगह कम पड़ गई, चलो मैनेजमेंट करते हैं। कोई बात नहीं, यहीं पे एडजस्टमेंट करते हैं। 5th है डेटा टर्नओवर रेशो, है ना। अब कुछ ज़्यादा ही अच्छा चल रहा है। डेटर टर्नओवर रेशो क्या होता है? डेटा टर्नओवर रेशो नेट क्रेडिट सेल, है ना, नेट एवरेज कलेक्शन पीरियड में करते हैं उल्टा। वैसे डेटा टर्नओवर रेशो जब होता है नॉर्मल टाइम से निकालना होता है, तो नेट क्रेडिट सेल ऊपर, एवरेज रिसीवेबल नीचे। अगर हमें निकालना है एवरेज कलेक्शन पीरियड, तो इसको उल्टा कर देते हैं कि नेट क्रेडिट सेल नीचे और एवरेज रिसीवेबल ऊपर। और कभी कभी यही रेशो मंथ में पूछ ले तो वही उल्टा होता है। तो मैं तब ये फॉर्मूला उल्टा करना। आपको नॉर्मल एक बार एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, एक फॉर्मूला याद रख लो, बाकी आप रख पाओगे याद कि कब उल्टा करना है। नहीं, ये इसका एक फॉर्मूला, एवरेज रिसीवेबल, है ना। लेकिन इसका पेटेंट एक ही फॉर्मूला है, ये वाला डेटा टर्नओवर रेशियो, जिसका आंसर टाइम से निकलता है। अगर ये मंथ में निकलने लगा या बोल दिया कि हमें मंथ में चाहिए डेटा टर्नओवर रेशियो, तो हमें अपोजिट करना पड़ेगा, ठीक है। और एवरेज कलेक्शन पीरियड का होता ही इसका अपोजिट है, बस इतना ध्यान रखो, 2 बातें। तो नेट क्रेडिट सेल हमें दे रखी कितनी? 7.5 लाख, है ना, 7.5 लाख। एवरेज रिसीवेबल में डेटर प्लस BR आता है, तो डेटर तो है, BR नहीं है, तो डेटर की वैल्यू है 80,000। डिवाइड करना 7.5 लाख को 80,000 से,
9.375 है। तो ये लिख दिया हमने, लेकिन इन्होंने लिखा 9.4 अप्रोक्सीमेट करके। 6 पॉइंट कौन सा है? तो ये ऑप्शन में ऐसा तो नहीं होगा ना कि यहाँ पर तो हमारा 375 आ रहा है और यहाँ पर 9.4 है और सब ऑप्शन में नहीं, ऑप्शन में 9.4 ही लिखा होगा। तो आपको देखना कि इसके आसपास कौन सा है, वो है, वो अपना पता चल जाएगा। गलत से अलग करना है, सही अपने आप मिल जाएगा। 4 ऑप्शन है ना, 3 गलत है, उन्हें अलग अलग करना है, बस एक ही छांटना है सही वाला कौन सा है। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है? नेट प्रॉफिट टू पेड अप कैपिटल। देखो इसका फॉर्मूला अगर ढूंढने जाओगे तो बहुत कम मिल पाएगा, है ना, ढूंढना पड़ेगा आपको। लेकिन ये क्या कहना चाहता है, नेट प्रॉफिट कैपिटल पे निकालो क्या परसेंटेज बनती होगी इसकी, इसका ऐसे रिलेशन निकालना है। जैसे था ना ग्रॉस प्रॉफिट टू सेल, तो जीपी निकाला सेल के ऊपर तो क्या परसेंटेज बनी, उसी तरह से नेट प्रॉफिट। तो इसका फॉर्मूला बन सकता है नेट प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन पेड अप कैपिटल। पेड अप कुछ भी बना दो, अकाउंटेंट हो, अकाउंट वाले बच्चे तुम। पेड अप कैपिटल है ना। तो नेट प्रॉफिट में गिवन है क्या, 70,000 गिवन है। वही ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस में ढूंढोगे तो मिल जाएगा इनटू 100, है ना, अपन पेड अप कैपिटल है, शेयर कैपिटल दे रखी है 7 लाख, मतलब 7 लाख की कैपिटल पे 70,000 कमाया, तो 10% का आंसर आना चाहिए। कितना आंसर आएगा? आंसर कैसा लगा? बढ़िया लगा होगा। हाँ ना, वीडियो देखते नहीं है भाई, हमारे बच्चे जितने भी ना जो यहाँ से पढ़े हुए हैं वो वीडियो देखते नहीं। अर्पित तो कह रहा था मैं नहीं देखता, अब बताइए पीछे से देखता हूँ सामने मना कर रहा हूँ। मैंने कहा अर्पित अगर वीडियो देख रहा ना भाई, अगर अब आएगा तो 1800 रुपये फीस आने वाली है, देख लियो। वैसे टाइम चेंज का वो भी लेकिन समझ में तो नहीं कितना आता होगा, नहीं आता होगा। नहीं हमें आता है हाँ, क्योंकि जो न्यूमेरिकल यहाँ नहीं होते ना भैया, जैसे छुट्टी हो गई तो वीडियो से देख लो। हाँ, लेकिन वीडियो लेट आती थोड़ी सी यार। ये तो पुरानी है। हाँ प्रैक्टिस कर लो, चीज तो वही है इनमें भी। लेकिन ये बात है, लेकिन हमें कम फायदा दे रही हो, तुम्हें कम दे रही हो, लेकिन कई लोग जो बाहर के हैं जो इसी पे डिपेंडेंट हैं उन्हें बहुत फायदा मिल रहा है इस चीज़ से, और मिलना भी चाहिए। अब उनको फायदा मिलेगा तो हमें भी थोड़ा फायदा मिलेगा चाहिए। सब्सक्राइबर तो बढ़े हमारे, 10,000 कब होंगे देखो। अरे पार्टी से करेंगे यार थोड़ा, यहीं पे हल्की सोए ब्लॉग करेंगे, ब्लॉग एक है, सोच क्या करेंगे, कर सकते हैं। अरे एक चीज बताओ, टाइम वाइम चेंज करना है क्या बेटा? अरे तो हाँ कह रहा था, आपने मना कर गया, तब पार्टी बदल दी। ये गलत बात है, इसका टाइम बदलते रह जाओ पूरे साल। अरे ठंडा हो रही। अरे पहले इससे पूछो तेरे को, पहले तो ठीक है अभी ठीक है? मेरे लिए ठीक है। आप लोग वीडियो वाले क्वेश्चन कर लो तो हम डिस्कस कर लेते हैं। हाँ अरे सुन, 3 बजे करो तो कोई दिक्कत है? 3 बजे क्या करता है? ये ना दिक्कत है ना, कॉलेज क्या क्या क्या? कॉलेज से लेट आता हूँ, 4 साढ़े 4 ये 5-6 बजे आता है रहने दो। सुबह ठीक है। तो फिर रहने दो, सुबह चलने दो भाई, सही है। सुबह ठीक है। कॉलेज 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 तो फिर सुबह रहने दो, क्योंकि ये भी लेट आई तुम भी लेट आ गए। या फिर एक जाते कितने बजे हो तुम सुबह? यहाँ से जाकर 9:30-10 बजे। तो रोज मैं भी 9:30 बजे जाता हूँ। कितने घंटे की क्लास है? अरे 3 बजे तक पता नहीं, 12-6 घंटे लगा दी ने तो। चलो हाँ 3-4 चलो बेटा, वीडियो को यहीं एंड करते हैं, ठीक है। आप लोगों ने वो नोट डाउन कर लिया होगा, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना। क्या भाई? 11-12 वाला कर दो सुबह। 11th वाले तो 4 बजे आते हैं ना। हाँ तो मैं सुबह कर दूँ, हम 4 बजे आएंगे। हम्म, हाँ उनका नहीं करोगे, हमारा कर सकते हैं। देखते हैं बात करते हैं। बाय बाय, टाटा।